हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो 30 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। दोस्तों, मैंने सुपर टेट के एग्जाम में जो 2019 में हुआ था 6 जनवरी को, उसमें करंट अफेयर्स में पूरे में से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकता हूँ कि हमें सुपर टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका कितने माह की करंट अफेयर्स हमें तैयार करनी है सुपर टेट एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, करंट अफेयर्स का सिलेबस क्या है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि करंट अफेयर्स का सिलेबस क्या है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर जो मुझे लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं और पर्सनली भी पूछते हैं कि सर कौन सी मैगजीन से पढ़ें, आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। दोस्तों, कुछ अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, कुछ अननेसेसरी मैगजीन्स हैं जो आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं बनी है, तो उन्हें हमें नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। न्यूज़पेपर का हमें कैसे यूज़ करना है, न्यूज़पेपर से हमें क्या और कैसे पढ़ना है जो सुपर टेट एग्ज़ाम में यूज़फुल हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, यूट्यूब से हमें नोट्स बनाने हैं या नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेली यूट्यूब से नोट्स बनाते हैं। दोस्तों, आज हम उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों, कैसे क्वेश्चन आपके सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके पैटर्न को हमें समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि क्या सर अभी से करंट अफेयर्स तैयार करना स्टार्ट कर दें या स्टैटिक पोर्शन पढ़ें, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, क्या मैं चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा दोस्तों अपने। ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, पहला पॉइंट है यहाँ पर कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स हमें तैयार करना है। सबसे पहले हम समझ लेंगे दोस्तों, जो आपकी एग्ज़ाम डेट है। मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम डेट 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर 2022, सपोज दैट। ओके फ्रेंड्स, तो हम अगर 1 दिसंबर 2022 से पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के 70% क्वेश्चन जो लेटेस्ट होते हैं उसी से कवर हो जाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम डेट से, आपकी जो 1 दिसंबर हमने मानी है, उससे 9th मंथ पहले तक का करंट अफेयर्स तैयार कर लेते हैं तो 85% क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर हम 100% क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं करंट अफेयर्स के, तो लास्ट 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर्स हम तैयार कर लेंगे दोस्तों। तो अप्रोक्स 100% क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि कोई अभ्यर्थी ऐसा है कि वह पूरा 1 साल का तैयार नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसे क्या सलाह करूंगा कि आप 6 महीने का तैयार कर लें, 70% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 70% का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, 30 नंबर की करंट अफेयर्स आनी है, तो 30 का 70% होता है आपका 21 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमें क्या कोशिश करनी है कि हम पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार करके एग्जाम में जाएं। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, कौन सी मैगजीन हमें पढ़ना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैगजीन बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, लेकिन दोस्तों मैंने एक मैगजीन पढ़ी जो मुझे बहुत फ़ायदेमंद लगी। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्पीडी मैगजीन ले लें, आंखें बंद कर कर इस पर भरोसा करें। 100% एक जो ट्रस्ट होता है ना, किसी चीज़ पर हम ट्रस्ट करते हैं तब हमारा उसमें पढ़ने में मन लगता है। हमें कैसे पढ़नी है स्पीडी मैगजीन, सबसे पहले तो 1 साल की स्पीडी मैगजीन आती है मार्केट में, उसको हमें ले लेना है। जो ये मैगजीन है ना, एवरी मंथ अपडेट होती है, 80 रुपए की आपकी मार्केट में मिलती है, आप इसको ले लें। मैंने तो अपने सुपर टेट एग्जाम के पहले कम से कम 8 से 9 बार स्पीडी मैगजीन के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया था और मेरे पूरे क्वेश्चन उसमें से आ गए थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ है क्या क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, हर इंसान का लाइफ में एक सपना होता है कि वह पहले एक जॉब सिक्योर कर ले, उसके बाद पीसीएस की तैयारी करे। ठीक है, स्टेट पीसीएस की, यूपी ट्रिपल एससी की। तो दोस्तों, अभी मेन फोकस अगर आपका सुपर टेट एग्ज़ाम है दोस्तों, हमें उसको क्रैक करना है, उसकी जॉब हमें लेनी है, उसके बाद आपको तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करें, लेकिन अभी आप सुपर टेट के अकॉर्डिंग तैयारी करें दोस्तों। अब जो मैगजीन आपकी हैं, जैसे दृष्टि आईएएस की, विजन आईएएस, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, बहुत सारी मैगजीन है, तो वो आपकी जो मैगजीन है वह बेस्ट है यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए।
लेकिन हमें फोकस करना है दोस्तों सुपर टेट की तैयारी के लिए। सुपर टेट के लिए ये मैगजीन आपकी यूज़फुल नहीं है, तो हमें इन मैगजीन्स को नहीं पढ़ना है। आगे हम बात करेंगे कौन से टॉपिक्स भी हमें नहीं पढ़ना है जब हम न्यूज़पेपर सेक्शन में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है आपका न्यूज़पेपर से कैसे और क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों आपका न्यूज़पेपर होता है बस 16 पेजेस का होता है। यदि हम डेली 16 पेजेस पढ़ते हैं तो 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, जो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट कर देगा। क्योंकि सुपर टेट में आपके 14 सब्जेक्ट आने हैं फ्रेंड्स, तो हम 1.5 घंटा सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं दे सकते हैं स्टार्टिंग से। तो ए ऑप्शन तो आपका कैंसिल आउट हो गया। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों 4 या 5 पेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम पढ़ सकते हैं। उन्हें पढ़ने में हमें मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट लगेगा और हम 10 से 15 पॉइंट्स डेली नोट डाउन कर लेंगे। सिर्फ इस हिसाब से नोट डाउन करेंगे कि सिर्फ हमें समझ में आए और हमारा पूरा समय भी बचे। पूरी लाइन ना लिखकर, पूरा सेंटेंस ना लिखकर, हम सिर्फ कीवर्ड्स को लिख लेंगे दोस्तों, जिससे हम इजीली रिवाइज कर सकें और हमारे शॉर्ट नोट्स बन जाएं। तो हमें कौन कौन सा पेज पढ़ना है जिससे हमारा टाइम यूटिलाइज हो दोस्तों। सबसे पहले तो आपको फ्रंट पेज पढ़ना है। उसमें भी हमें पूरे न्यूज़पेपर में क्या क्या फोकस करना है, नेशनल न्यूज़ पर फोकस करना है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ पर फोकस करना है, और इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती है, इंटरनेशनल मीटिंग्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इन सारी न्यूज़ पर हमें मेन फोकस करना है। कौन कौन सी न्यूज़ हमें नहीं पढ़ना है दोस्तों। एक तो दोस्तों ये बॉलीवुड की आपकी गॉसिप्स, ठीक है दोस्तों। एक आपकी रीजनल न्यूज़ होती है कि इतने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, ट्रांसफार्मर फूक गया, नाले से पानी ओवर, कहीं का ब्रिज टूट गया। ये सारी जो नेगेटिव न्यूज़ होती हैं इनका कोई मतलब नहीं होता है, ये सब हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम फिफ्थ पॉइंट पर। यूट्यूब से नोट्स बनाने हैं या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बहुत परेशान हुआ था इस चीज़ से, यूट्यूब से नोट्स बनाने के चक्कर में। दोस्तों जब 6 जनवरी 2019 को मेरा जो एग्ज़ाम था सुपर टेट का, उसके पहले हम लोगों को दोस्तों सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 35 डेज मिले थे तैयारी करने के लिए। स्टार्टिंग में मुझे नॉलेज नहीं थी कि कौन सी मैगजीन से पढ़ें, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैंने तो यूट्यूब से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। डेली मैं यूट्यूब से 10-12 पॉइंट्स लिखता था, उन्हें पढ़ता था, और मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता था दोस्तों। और बार बार मुझे वीडियो पॉज करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। फिर दोस्तों तैयारी के दौरान जब 5-7 दिन निकल गए, मैं बहुत परेशान था कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करूं। मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, उसने मुझे बताया कि मैं मैगज़ीन से तैयारी कर सकता हूं। मैगज़ीन को पढ़ने में जितना मैं यूट्यूब से 10-12 पॉइंट लिखता था 1-1.5 घंटे में, मैगज़ीन से 1-1.5 घंटे में मैं 8 से 10 पेज कवर कर लेता था जो क्वेश्चंस के फॉर्म में होते थे, और उन्हें मैं हाईलाइट भी करता जाता था। और दोस्तों मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जो मेरे 5-7 दिन के जो नोट्स बने थे दोस्तों यूट्यूब के करंट अफेयर्स के, तो जो यूट्यूब वाले हैं ना वो भी मैगजीन से ही पढ़ाते हैं, बस वो उसे नोट डाउन कर लेते हैं, हमें लगता है इन्होंने सेलेक्ट करके लिखी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें उसे कॉपी करना पड़ता है यूट्यूब से, हमारा टाइम वेस्ट होता है। आप एक मैगज़ीन खरीद लें जो मैंने रिकमेंडेड करी है, आप उस मैगज़ीन से बार बार रिवाइज़ करें। 1-1.5 घंटा अगर हम उसे रिवाइज़ कर लेंगे दिन में, तो मुश्किल से मुश्किल 15-20 दिन में पूरी मैगज़ीन ख़त्म हो जाएगी, और उसे हम डेली रिवाइज़ भी करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम 6 पॉइंट पर। कैसे क्वेश्चन सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है उनका। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आते हैं भाई आपके वन लाइनर फॉर्म में होते हैं दोस्तों, वन लाइनर फॉर्म में होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 2019 के एग्जाम में पूछे गए आपके, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई क्या है, हाइट। दूसरा एग्जाम वॉरियर के राइटर कौन है। एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक जो हैं दोनों, इनकी राइटर कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें फोकस करना है वन लाइनर पर, फैक्चुअल क्वेश्चन पर और डायरेक्ट क्वेश्चन पर। किस चीज़ पर हमें फोकस नहीं करना है, डीप एनालिसिस नहीं करना है हमें क्वेश्चंस का कि हम बहुत ज़्यादा अंदर जाके पढ़ रहे हैं। एडिटोरियल का भी कोई यूज़ नहीं है, आर्टिकल्स का कोई यूज़ नहीं है। इन सब का यूज़ होता है आपका पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी में। आगे आप एक एग्ज़ाम पहले क्रैक कर लें, उसके बाद आप तैयारी करें, आप इसको पढ़ें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। अब बात करते हैं हम 7th पॉइंट पर, क्या अभी से करंट अफेयर्स तैयार करें। दोस्तों इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो हाँ और ना, दोनों पक्षों पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप अभी से तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम पर रिवाइज करना और प्रिपेयर करना अभी से। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़, अभी आप कैसे तैयार करें। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ए और एक दूसरा ए।
पहला तरीका क्या है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और 10 से 15 पॉइंट आप उससे नोट डाउन कर लें कीवर्ड्स के फॉर्म में। एक तो ये तरीका हो गया है दोस्तों। दूसरा तरीका है आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ लें और जैसे ही वो मंथ एंड होता है आपका एक मंथली मैगजीन खरीद लें और उसमें मार्क और हाईलाइट कर लें, वो चीज़ें आपकी इजीली रिकॉल हो जाएंगी। दूसरा तरीका ऐसा है कि इसमें आपका टाइम बचेगा। डेली आप 20 से 25 मिनट में न्यूज़पेपर भी पढ़ लेंगे और जब आपका मंथ एंड होगा आप मैगजीन लेके ईजिली उसे रिवाइज कर लेंगे। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे तरीके की, जो मेरा स्टाइल था। दोस्तों जब मेरा सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था मुझे सिर्फ 30 से 35 दिन मिले थे। मैंने तो उस टाइम दोस्तों आपको बताया है ईयरली स्पीडी खरीदी और डेली उसे 1.5 से 2 घंटे मैंने उसे पढ़ा और 8-9 बार मैंने उसे रिवाइज कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत क्विक रिवीजन करता, उसे हाईलाइट करते हुए रिवाइज करता था। ठीक है दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है आपको अभी से तैयार करना है या बाद में। अब बात करते हैं क्या मैं चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, तो दोस्तों इसका आंसर है यस, मैं अपने चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि अभी से अगर मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट करता हूँ तो क्या पता आपकी एग्ज़ाम डेट तो अभी आई नहीं है, तो क्या पता जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट आए और जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वह इररेलेवेंट हो जाए आपके एग्ज़ाम के टाइम पर। तो इसलिए एग्ज़ाम का एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, हमें 35 से 40 दिन मिल जाएंगे दोस्त। 35 टू 40 डेज़ में मैं एक साल की आपकी करंट अफेयर्स तैयार करवा दूंगा। मैं बताऊंगा आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगा। दोस्तों आपको एक मैगजीन लेनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया है, उसी मैगजीन से मैं डेली 2 टॉपिक्स कवर करवाऊंगा आपके। मैं पहले कवर करवा दूंगा, उसे समझा दूंगा अच्छे से और क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप लेक्चर मुश्किल से मुश्किल आपका 25 से 30 मिनट का होगा दोस्तों। डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उस टॉपिक को आप उसी दिन रीड और रिवाइज कर लेंगे अपनी मैगजीन से। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको ना कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, आपको बार बार वीडियो पॉज कर कर उसके स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, ना आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपका टाइम भी बचेगा और आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का हमें अपने एग्जाम में ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सुपर टेट एग्जाम में करंट अफेयर्स का डिटेल सिलेबस क्या है। तो दोस्तों इसका पार्ट 2 आपको वीडियो एंड होने पर उस पर लगा होगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसमें से लिख लीजिएगा क्या क्या आना है। मैंने 2 वीडियो भी बनाई हैं कि स्पीडी मैगजीन कैसे पढ़ना है और इसका डिटेल सिलेबस क्या है। ये दोनों वीडियोज़ आप इसके बाद देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सुपर टेट एग्जाम की सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जगह और प्लेस हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीजर बताया जाएगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप तैयारी करते रहें। जय हिंद।